जीती और संडे एक ही दिन होने की वजह से सारी लेडीज़ बहुत खुश थी, क्योंकि फास्टिंग के दिन उनके बच्चों को संभालने के लिए उनके पापा उनके घर पे ही रहेंगे। खास करके तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मेरी बेटी 1 साल की है और बहुत ही चंचल है, तो उसको संभालने के लिए उसके पापा रहेंगे। सुबह में तो हम तय कर लिए थे कि आज सबको ब्रेड ही खिलाएंगे, तो ब्रेड सेक दिए थे। और अभी दोपहर का टाइम होने जा रहा था, मतलब 10-11 बज रहे थे, तो हम खाना चढ़ा दिए थे, मतलब भुजिया और दाल चावल ही सिंपल सा कर देंगे। और आज संडे था, तो आज बच्चों का ड्रेस वगैरह आयरन करना, सबको अच्छे से एक जगह पर अरेंज करना, ये सब रखना था, तो सब उसके पापा ही कर रहे थे। और बिटिया रानी मेरी मतलब एक बार सो के उठ चुकी थी सुबह से, तो वो अपना काम झाड़ू पोछा का कर रही थी। और हमको ये सब देख के बहुत ही रिलैक्स लग रहा था कि चलो कोई तो काम करने वाला है। मेरी बिटिया तो आधा काम संभाल लेती है, आधा उसके पापा कर देंगे। और सारा जिम्मा तो इन्हीं को दे रखे थे कि बच्चों को खिलाना पिलाना। लेकिन हाँ, बाल वगैरह बनाना, तेल नहलाना, ये सब तो हम ही लोग को करना पड़ता है। मन तो कर नहीं रहा था, लेकिन हिम्मत करके बच्चों को संभालना ही पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं तो आप एकदम से सो के नहीं रह सकते, क्योंकि उनका काम तो करना ही पड़ेगा, आप चाहे जिस भी कंडीशन में हो। तो बिटिया को 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं था, तो उसको हम नहलाए नहीं थे, तो आज नहला उला के उसको अच्छे से मतलब रेडी कर देंगे, क्योंकि शाम को पूजा है, तो फिर बाद में मन नहीं करेगा, मतलब हम खुद भी रेडी होंगे और बाद में मन भी नहीं करेगा कि हम उसको रेडी करें। तो यहाँ पर काजल पाउडर, टीका वगैरह जो भी उसका काम था वो कर के फिनिश कर दिए थे। और आजकल ना बहुत बदमाशी करती है कि मतलब कुछ भी करवाने का नाम ही नहीं लेती, एक जगह बैठती ही नहीं है। तो देखिए कैसे उसका काजल पाउडर हुआ है। और बेटे की स्कूल वालों को पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी कि कल ही उसका टेस्ट रख दिया है, मतलब और पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। जैसे तैसे करके उसका रेडी करवा दिया। तो यहाँ बिटिया रानी तैयार होकर अपना देख रही थी कि मम्मा ठीक से रेडी की है कि नहीं। और अब मम्मा की बारी, तो मम्मा भी नहा वहा के आ गई है। और जैसे ही बिटिया को मम्मा साड़ी में दिखती है तैयार, तो वो बस मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है, मतलब उसी में चिपकी रहेगी कि मम्मा कहीं हमको छोड़ के ना जाए। किसके किसके बच्चे वैसे करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जीतिया का पूजा शाम को ही होता है, तो हम लोग रेडी होके ऊपर जा रहे हैं दीदी के पास, मतलब मेरी जेठानी के पास। तो ऊपर आ गए थे और दीदी भी रेडी थी, बोली कि चलो अब कथा वथा सुन लेते हैं। तो बहुत लोगों के घर पंडित जी आते हैं कथा करने के लिए, लेकिन हम लोग खुद ही बोल देते हैं और खुद ही सुन लेते हैं, मतलब हम में से कोई ना कोई एक बोल देता है, तो कथा बाकी लोग सुन लेते हैं। तो खासकर दीदी ही कथा को पढ़ देते हैं और हम लोग सुन के पूजा वूजा कर लेते हैं। तो उसके बाद नीचे आकर हम लोग लगे थे अपने काम पे, सभी को खाना खिलाना ही था। जैसे भी रहो खाना तो बनाना ही है, मतलब ऐसा कुछ खास बनाए नहीं थे, बस इन लोगों को सिंपल से कुछ बना के दे दिए थे, हल्के फुल्के सी। और बिटिया रानी तो मेरा आधा काम कर ही देती है, आप लोगों को पता ही। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में और मेरी बिटिया रानी का काम वगैरह देखते हैं। जीती और संडे एक ही दिन होने की वजह से सारी लेडीज़ बहुत खुश थी, क्योंकि फास्टिंग के दिन उनके बच्चों को संभालने के लिए उनके पापा उनके घर पे ही रहेंगे। खास करके तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मेरी बेटी 1 साल की है और बहुत ही चंचल है, तो उसको संभालने के लिए उसके पापा रहेंगे। सुबह में तो हम तय कर लिए थे कि आज सबको ब्रेड ही खिलाएंगे, तो ब्रेड सेक दिए थे। और अभी दोपहर का टाइम होने जा रहा था, मतलब 10-11 बज रहे थे, तो हम खाना चढ़ा दिए थे, मतलब भुजिया और दाल चावल ही सिंपल सा कर देंगे। और आज संडे था, तो आज बच्चों का ड्रेस वगैरह आयरन करना, सबको अच्छे से एक जगह पर अरेंज करना, ये सब रखना था, तो सब उसके पापा ही कर रहे थे। और बिटिया रानी मेरी मतलब एक बार सो के उठ चुकी थी सुबह से, तो वो अपना काम झाड़ू पोछा का कर रही थी। और हमको ये सब देख के बहुत ही रिलैक्स लग रहा था कि चलो कोई तो काम करने वाला है। मेरी बिटिया तो आधा काम संभाल लेती है, आधा उसके पापा कर देंगे। और सारा जिम्मा तो इन्हीं को दे रखे थे कि बच्चों को खिलाना पिलाना। लेकिन हाँ, बाल वगैरह बनाना, तेल नहलाना, ये सब तो हम ही